दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्लास 9th NCERT चैप्टर साउंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि टू चिल्ड्रन आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। तो हमारे पास क्या है कि दो चाइल्ड है, दो बच्चे हैं जो रॉड के ऑपोजिट एंड पे बैठे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। तो कितनी देर बाद सेकेंड चाइल्ड को वो साउंड सुनाई पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर देते हैं ये लेंथ ऑफ द रॉड जो हमें दी गई है ये डी है। ठीक है, इसको हम डी कंसिडर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड हम देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द साउंड हमारी क्या होगी, अब हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड हमारी होगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड होगी हमारी कहाँ पे, हमें अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे देखनी है, जो हमारा हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस किस में देखनी, एल्यूमिनियम में। तो इन एल्यूमिनियम वो कितनी होती है, वो हमारी होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी होती है स्पीड ऑफ द साउंड इन एल्यूमिनियम। ये हो गई। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच द अदर एंड। तो टाइम टेकन टू रीच अदर एंड, टाइम टेकन टू रीच अदर एंड, ये क्या हो जाएगा। तो अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस है, हम टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन टू रीच द अदर एंड कितना हो जाएगा, d अपॉन 6420। ये आ गया हमारा टाइम टेकन इसके लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। अब एयर की बात कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर हम ले तो वो होती है हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड। वो हो गई हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द अदर एंड। तो टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच अदर एंड। ठीक है, टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच अदर एंड हमें एयर में भी निकालना था, एल्यूमिनियम में भी निकालना है। तो टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच अदर एंड, अब टाइम कितना आ जाएगा, अब जो भी हमारा टाइम लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा। अगर डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा d अपॉन 346। ठीक है, तो ये आ गया टाइम इन एयर, और जो ऊपर हमारा था वो टाइम इन एल्यूमिनियम था। ये हमारा जो निकला है, ये हमने जो कैलकुलेट करा ये हमारा है टाइम इन एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेशियो ऑफ द टाइम टेकन निकालना है। हमें निकालना है रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड इन एयर एंड एल्यूमिनियम। तो हम क्या करें, हमें टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम कैलकुलेट करना है। तो टी एयर हमारा कितना है, d अपॉन 346 है। ठीक है, और टी एल्यूमिनियम हमारा कितना है, ये आ जाएगा हमारे पास d अपॉन 6420। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6420 अपॉन 346 विच इज़ इक्वल टू 18.55। तो ये आ जाएगा हमारा रेशियो टाइम टेकन बाय द, ये हो गया 6420। तो ये हमारा आ गया